Hi guys, good evening to all. As we have solved till the 45 question, so we'll start from 46. So next question is an organizational structure that creates dual line of authority. जहाँ dual लिखा है उसके हिसाब से समझ जाना चाहिए अगर आपने एचआर पढ़ा है कि मैट्रिक्स होगा ये। देखिए ये सारे जितने भी हैं ना, डिविजनल, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एक दो क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग? सो इट इज़ हाई कंट्रीब्यूशन इन ग्रुप कोहेजन। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नॉट एन एडवांटेज बोला है, बट ये तो एडवांटेज है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। बाकी सारे एडवांटेज हैं, ग्रुप मेंबर्स और एंथुसियास्टिक, ग्रुप कोहेजन का इसमें कुछ नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फ्लोज ऑफ ह्यूमन प्लानिंग? तो ये स्किल इन्वेंट्री होता है। ग्रुपिंग ऑफ वेराइटी ऑफ जॉब्स दैट आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज पे ग्रेड। ये सब जो क्वेश्चन ये पे ग्रेड वाला है, ये गैरी डेसलर की ग्लॉसरी में आपको मिल जाएगा, सब वहीं से आया है ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आप स्टैट्स में पढ़ेंगे, आपने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और इसको आप अब देखिएगा कैसे करना है। विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रेटजी क्लैरिफाइंग न्यू रोल्स? एक ये मॉडल होता है जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रेटजी क्लैरिफाइंग न्यू रोल्स होगा इसका, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नाउ करेक्ट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 360 डिग्री? तो कुछ रेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, ऐसा नहीं है, तभी एक सीपीवी एनालिसिस होती है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें स्टेप में जाते हैं, अगर नहीं होता है आपका अप्रेजल तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, तो रेटिंग्स होती हैं। ग्रेचुटी 5 ईयर्स में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटीजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोवर्स रेडीनेस टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी होती है, ठीक है। कॉन्टीजेंसी थ्योरी होती है ये। और इसके बाद क्वेश्चन है इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट की कौन सी अप्रोच नहीं है? बाकी 3 होती हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच नहीं होती है, और ये तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया, मैं भी अगली बार ये 2000 अगर 25 में 25 में एग्ज़ाम होता है, देन द क्वेश्चन में भी आ फ्रॉम दिस टॉपिक। विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग कैपिटल बस्टिंग इज डिस्काउंट मेथड? तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ इवेल्युएशन? तो रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट, तो ये सब होता है, बट मोटिवेशन ऐसा कोई उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस से है, सो आई विल नॉट सॉल्व। अगला क्वेश्चन जो है आपका जॉब एनालिसिस के चैप्टर से है, उसमें एक जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल होता है जो आपका उसने दिया था। जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल अपना हैकमैन एंड ओल्डहम ने शायद दिया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें इसने पूछा है कि डिग्री टास्क आइडेंटिटी होगा, उसके 5 एलिमेंट होते हैं, हाँ 5 होते हैं शायद, हाँ। जीरो लेवल चैनल कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये आपका मार्केटिंग से क्वेश्चन है, सेलिंग डायरेक्टली टू, तो जीरो लेवल होता है। बाकी जो लेवल होते हैं उसमें बीच में बढ़ते जाते हैं, रिटेलर, होलसेलर, ये सब। कौन सा मेथड रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल डिसीजन मेकिंग करता है? ये सब तो केस मेथड है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? फायरिंग इज नॉट। बाकी 3 होते हैं सेटलमेंट के। 25G आपका रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इन फ्यूचर एमबीओ होता है, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। इन डायरेक्टेड पाथ नो मोड इज रिपीटेड, बाकी सब में होता है। डायरेक्टेड पाथ और डायरेक्टेड साइकिल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नो नोड इज रिपीटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू बेस्ड लीडर? ट्रीट एवरी वन अकॉर्डिंग टू दियर स्टेटस, ऐसा नहीं होता है ना, सबको एक जैसा ट्रीट करना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ परस्पेक्टिव ऑन डिज़ाइन ऑफ वर्क? तो मैकेनिकल अप्रोच होती है। देखिए क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं शायद मैंने कई सारी बुक्स मिली पढ़ी हैं, बट ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन जो है, देखिए इन्होंने भी गलत मार्क किया जिन्होंने किया है, तो अब ये 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आपको करना पड़ेगा अपना दिमाग, मतलब इमोशनल अप्रोच होता है इसमें।
अब मोड वगैरह देखिएगा, सीख लीजिएगा, मीन मीडियन मोड वगैरह, इससे क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल हैव नो इफेक्ट ऑन कैश। तो बाई सप्लाईज, अभी फाइनेंस का क्वेश्चन है, बाई सप्लाईज ऑन क्रेडिट आंसर है। विसल ब्लोइंग होता है कि अगर कोई डिस्क्लोजर ऑफ इलीगल, इमोरल, इलिगिटिमेट प्रैक्टिस अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो उसका डिस्क्लोजर करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट डिफाइंड। ESIC में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थोड़ी ना होता है, ये तो आपका उसमें होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। कलेक्टिव बार्गेनिंग टेक्स प्लेस व्हेन रिप्रेजेंटेटिव लेबर यूनियन, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक। तो ये आपका रिस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं इसमें। सेकेंडरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी का क्या है, एजुकेशन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका प्रोबेबिलिटी से, तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। मिसकैरेज के केस में ये 6 वाला सही है एकदम, 6 वीक्स। इसके बाद स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यूज आर अर्नड। तो मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ये शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, तो इसमें सब कुछ आता है, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में। ये सिर्फ HR पढ़ के भी आप सब कुछ सही नहीं कर सकते हैं। इज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक दैट हेल्प्स कंप्राइजेज मैनेज द टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो इज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक दैट हेल्प द कंपनी मैनेज द टोटल एम्प्लॉय। तो टोटल एम्प्लॉय जो होगा, देखिए आपको दो में डाउट होगा, कंपनसेशन प्लानिंग और स्ट्रेटजिक कंपनसेशन। तो अगर ये कंपनसेशन मैनेजमेंट अगर एक बार होता तो एक बार बहुत ज़्यादा डाउट होता, बट स्ट्रेटजिक कंपनसेशन इसलिए होगा क्योंकि टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन लिखा हुआ, कंपनीज मैनेज। विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर रैरिक। रैरिक मॉडल में क्या होता है, HRM बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं होती है, बाकी सब होता है। मॉडल पढ़ लीजिएगा, रैरिक, हार्वर्ड, गेस्ट पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव फर्म है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे, आई थिंक डिफ्रेंसीसन करना पड़ेगा शायद, इसको देख लीजिएगा। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू आपका जो टॉपिक है आपका मार्केटिंग में आएगा, आई थिंक सेकंड यूनिट में कोटलर में दिया होगा, पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉब इवैल्यूएशन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड होता है, पॉइंट रेटिंग मेथड होता है, रैंकिंग मेथड होता है, सब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस। तो इट एट्रीब्यूट्स टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। इफ़ ए फर्म हैज़ 20 एम्प्लॉय, तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है n-1/2, 20 -1 19/2, तो 2 से 20 10 हो गया, 190 आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर कॉन्टेक्स्ट। देखिए रैरिक मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है कि उसने इनर कॉन्टेक्स्ट तक पूछ लिया है, तो उसका आंसर आपका स्ट्रक्चर है, बाकी नहीं होता है। इज हाउ ए पर्सन इंटरप्रेट्स द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर पर्सन। सोशल परसेप्शन होता है। मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन creates organic structure when such a structure is needed for the initiation of new ideas, that is switching structure। देख लीजिएगा स्ट्रक्चर का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। तो वैकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, बहुत सिंपल है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक। तो एक नया क्वेश्चन है ये, इसको बोलते हैं बॉलवारिज्म। अब देखिए 4 टाइप के कल्चर होते हैं, इसमें क्लैन कल्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिशन कल्चर इसका आंसर है, जिसमें लिखा गया मिशन कल्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सूटेबल फॉर फिल्म सीकिंग स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक कंपनी डिसाइड टू सेल इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट इट्स सेल्वेज वैल्यू इन विच सेक्शन। अभी कैश फ्लोज वगैरह देखिए, मैंने फाइनेंशियल इतना मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने हमेशा मार्केटिंग और HR है मेरा, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। वेरिएबल इंटरवल भी आपका उससे रिलेटेड होगा, स्टेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट, तो इट इज़ फॉर्म फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क्स गेट्स डन। तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप देख लीजिएगा। इज़ द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एक्सप्रेस इन मॉनेटरी द क्वांटिटी। इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉइंट सिस्टम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो ये ईजिली एक्सप्लेन टू एम्प्लॉय होता है, सही है ये।
इज अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अप्रोच टू और मोर, तो अप्रोच क्योंकि पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, स्टैटिक स्ट्रेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू द, ये समर इंटर्नशिप थोड़ी ना हो सकता है रिक्रूटमेंट का, बाकी सब तो हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूडेड इन HR प्लानिंग, तो सब होते हैं एक्सेप्ट एक्सेसिंग द आउटकम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो इट इज़ मैंडेटरी नहीं होता है ये, मतलब जो अगर इनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है उनको देते हैं। shows at what volume revenues exactly covers expenses, break even होती है analysis। which of the following is not a step in overcoming intercultural barriers in effective communication, तो इसका आंसर है आपका, देखिए अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, डेवलपिंग कॉर्पोरेट कल्चर नहीं हो सकता, रियलिस्टिक एवेल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बच्चा क्या ग्रुप डिवीजन। इसका बाद अगला क्वेश्चन है आपका, is a degree to which employees are encouraged to be innovative or flexible as well as to take risks and do experiments। अडेप्टेबिलिटी है, आप थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, shows which competitors items are competing against the company item, तो ये आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेंथ वगैरह मार्केटिंग है, प्रोडक्ट मैप आंसर है। Which of the following section of a letter should explain the detailed information of topic or discussion, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मिडिल में दी होती है ना, कि स्टार्टिंग और बिगिनिंग और एंडिंग में नहीं दी होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्रिसिएटिव इंक्वायरी क्या होती है। इसमें 4D होते हैं, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन करके होता है ऐसे करके। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सीक्स टू आइडेंटिफाई द यूनिक क्वालिटीज एंड स्पेशल स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी बिल्ट ऑन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो एप्रिसिएटिव इंक्वायरी होती है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव स्कीम्स इन मोस्ट सुटेबल फॉर फर्म्स वेयर अर्निंग डिफर एट डिफरेंट, तो ये गांट टास्क सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये गॉसिप्स। इसके बाद क्या है आपका, रिफर्स टू द एल्गोरिथम दैट लर्न्स द अनलेबल्ड डेटा, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगा, बाकी सब नहीं हो सकता। मीन्स कॉम्पिटिटिव इश्यूज इन विच ईच कंट्री आर इंडिपेंडेंट ऑफ, तो बाकी सब में तो ठीक है, अदर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंट्रीज में मल्टी डोमेस्टिक में होता है ना। देखिए सोशल लोफिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि जैसे अगर ग्रुप में लोग हैं तो एक बंदा ऐसा हो जो काम नहीं करेगा, बट पूरा टीम मतलब काम करेगी, वो एक काम नहीं करेगा। देखिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल टू एक्सपेंड लेस इफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन वर्किंग इंडिविजुअली। अब ये क्वेश्चन आप देखिए करिएगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ए वुमन कैन टेक नर्सिंग ब्रेक 15 मंथ में, 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन स्टेप ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, इमोशनल री नहीं होता, सोशल री बाकी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ROI जो होता है वो होता है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो चारों डेफिनेशन है, 4 डेफिनेशंस ऑफ ऑल जॉब सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपको चारों की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ग्लॉसरी पढ़ेंगे स्टीफन रॉबिन्स की तो आपको समझ में आ जाएगा। द डिग्री टू विच ए पर्सन आइडेंटिफाइज विद द जॉब एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंड कंसीडर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ, तो जॉब इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस तो नहीं होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है, जॉब साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट और जॉब इन्वॉल्वमेंट डाउट हो सकता है, बट जॉब इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद आपका पैसेज आया है, पैसेज आप कर लेंगे। आपका देखिए एक पैसेज चल रहा है, उसके बाद ये पैरा जंबल आया है, पैरा जंबल भी इस तरीके का आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आया है उसमें S1 S2 S3 S4 है, तो इसमें पैरा जंबल टाइप का है कि QR आएगा, PQ कैसे आएगा, ये सब इस टाइप का है, ठीक है। फिर ये फिलर्स वाला क्वेश्चन आया है, ये जनरली जो SSC में आता है बैंकिंग में वैसे ही है, मतलब सरल है, ज़्यादा कठिन इजी है ये, ठीक है। इसके बाद ये रीजनिंग आ गया है, मतलब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं फिर, और रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चन आए, एक नॉन वर्बल है ये, और
ये क्या डी आई भी आई है साथ में, इसमें डी आई भी दिया है क्वेश्चन साथ में। तो 1 नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। रीजनिंग प्लस डी आई, रीजनिंग प्लस मैथ थोड़ा कर दिया, 10-10-20 ये हो गए। और देन फिर ये पूरा डी मैथ कर दिया है। मैथ में डी आई नहीं है, उसमें डी आई भी दी है। मैथ के आपके दिए हैं 15, तो 10-10-15 हो गए 35। और 120 क्वेश्चन वो आपके वो कितने क्वेश्चन थे एच आर के? हाउ मेनी क्वेश्चन एच आर में थे आपके? 120 +10 130 +10 140। और फिर आपका इसमें इसके बाद 140 के बाद ये मैथ चल रहा है पूरा। मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए। 140 के बाद 15 155। फिर जनरल नॉलेज में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री और हिस्ट्री आया था। फिर आपका थोड़ा पॉलिटी वगैरह आया था। 155 के बाद आपका टोटल 170 क्वेश्चन आए हैं इसमें तो। ठीक है, मैं आपको बेसिकली एच आर के क्वेश्चन लगवा रहा था। मैथ के क्वेश्चन कुछ टफ भी हैं, कुछ सिंपल भी हैं। एसएससी के क्वेश्चन हैं, एसएससी बेसिस के हैं। प्रीवियस एसएससी के क्वेश्चन लगाइएगा सीजीएल के, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का, तो हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आपका ये पेपर एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब मैं लास्ट ईयर एक इसका जो पेपर है 2018 या 19 का, वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।